प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने कदमों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया है, ताकि उसकी उपस्थिति में बैठकर हम उसके जीवित वचनों को सीख सकें। तो आइए, जैसे हम लगातार प्रभु का वचन सीखते चले आ रहे हैं, विषय जो हमारा है माता पिता और बच्चे, इस विषय में अभी तक जो हमने परमेश्वर का वचन सीखा है वह हमने सीखा है 12वीं बात तक सीखा है। इस समय हम सीखेंगे 13वीं बात। इस समय हम सीखेंगे 13वीं बात। तो आइए सब ध्यान से सुने, नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। 13वीं बात में आता है परमेश्वर की धार्मिकता मसीह है। परमेश्वर की धार्मिकता मसीह है। धार्मिकता के लिए कष्ट और स्ताव सहने के लिए अपने बच्चों को तैयार करें। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुने। परमेश्वर की धार्मिकता मसीह है। धार्मिकता के लिए कष्ट और स्ताव सहने के लिए अपने बच्चों को तैयार करें। आइए इसमें वचन नोट करेंगे, सब ध्यान से सुने। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 10 to 12। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 10 to 12। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 10 वचन से लेकर 12 वचन तक। मत्ती 5 का 10 से 12। आइए सब ध्यान से सुने। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। इधर परमेश्वर का वचन बताता है धन्य है। जी, इसको पढ़ें। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। धर्म के कारण सताए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, परमेश्वर की धार्मिकता मसीह है। तो हमने क्या करना है? हमने खुद भी क्या करना है? दुख उठाना है। उसके साथ साथ क्या करना है? धार्मिकता के लिए क्या करना है? दुख और स्ताव सहने के लिए अपने बच्चों को क्या करना है? तैयार करना है। क्यों तैयार करना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है धन्य है वे। जी, इसको पढ़ें। धन्य है वे जो धर्म के कारण
सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखो, तो साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो हम में से कितने लोग बोलेंगे अगर हम धार्मिकता के लिए कष्ट नहीं उठाएंगे, दुख नहीं उठाएंगे, क्या हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे? हम अपने जीवन से प्रकट करते हैं कि हम इस पृथ्वी के हैं चाहे स्वर्ग के हैं। तो जब हम इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए जब धार्मिकता के लिए दुख उठाते हैं तो हम ये प्रकट करते हैं अपने जीवन से हम इधर के नहीं, हम उधर के हैं। क्योंकि दुख उठाने के द्वारा हम क्या करते हैं, स्वर्ग की राज्य में हम हिस्सा डालते हैं कि हमारा भी कुछ योगदान स्वर्ग में है। ये बहुत गंभीर है। बहुत सारे लोग इन बातों को समझ नहीं पाए। जब हम संसार में रहते वक्त धार्मिकता के लिए दुख उठाते हैं तो हम अपने जीवन से क्या प्रकट करते हैं, हम इधर के नहीं, हम उधर के हैं। और उसके साथ साथ जब हम दुख उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हम क्या करते हैं, स्वर्गीय राज्य में क्या करते हैं, हिस्सा डालते हैं कि हमारा भी कुछ योगदान स्वर्ग में है। इसलिए हम खुशी से क्या करते हैं, दुख उठाते हुए अपना क्या करते हैं, योगदान डालते हैं। इसलिए बहुत गंभीर है, मगर कितने लोग इन बातों को समझ नहीं पाए। इसलिए तो कितने लोग प्रार्थना ये करेंगे हमारे ऊपर दुख ही ना आए, हम दुख से दूर रहें। रहो भाई, दुख से दूर रहो। मगर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, धन्य है वह लोग जिसको पढ़े, धन्य है वह जो धर्म के कारण सताए जाते, जो धर्म के कारण सताए जाते। जैसे मैंने आपको बताया ना, परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु है। तो हमने क्या करना है, यीशु मसीह के लिए क्या करना है, दुख उठाना है। धार्मिकता के लिए दुख उठाते क्या करना है, मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, परमेश्वर में आगे बढ़ना है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है धन्य है वह जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। जी आगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखो, साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जी आगे, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। देखो कितना अच्छा है, साफ और स्पष्ट लिखा हुआ है। और लिखे हुए वचन को परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा क्या करता है, हम सब के ऊपर प्रकट करता है कि परमेश्वर का वचन क्या क्या बताता है। जी, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण मतलब यीशु बोलता मेरे कारण, जब लोग तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में, जी, झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताते हैं बुरी बुरी बातें बोले। आगे, तब आनंदित और मगन होना। देखो, साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है तुम क्या होना, आनंदित और मगन होना। जी, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हाँ, स्वर्ग में बड़ा फल है। जी, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे, जी, इसी रीति से सताया था। इसी रीति से क्या किया था, उनको सताया था। सोच लो कितना अच्छा है जब हम इन वचन के ऊपर मनन करते हैं तो हम प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे भी ये सौभाग्य दे।
मैं आज की बात नहीं बोलता, कितने साल पहले मैंने प्रार्थना की थी। आज की बात नहीं, कम से कम 22-23 साल से भी पहले की बात मैं बोलता हूं। उस समय मैं नया नया सेवा में आया था। मैं वचन मनन कर रहा था, वचन पढ़ रहा था। तो वचन में जब मैं पढ़ रहा था, कष्ट के बारे में, दुख के बारे में पढ़ रहा था कि प्रभु के लोगों ने कैसे दुख उठाया प्रभु के पीछे चलते हुए। तो मैंने रोते रोते अपना जीवन प्रभु के सन्मुख समर्पित किया। प्रभु, हाँ, मैंने भी दुख उठाना है, मैं भी दुख उठाकर तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मुझे भी ये सौभाग्य दे। मैंने रोते रोते प्रभु के सन्मुख, मैंने अपना जीवन प्रभु के सन्मुख समर्पित किया। हाँ प्रभु, मुझे भी तेरे लिए दुख उठाना, मुझे भी ये सौभाग्य दे। मैंने रोते रोते, थोड़ा रोया नहीं बल्कि रोता रहा, और रोते रोते गिड़गिड़ाते मैंने प्रभु के सन्मुख प्रार्थना किया। हाँ प्रभु, मैंने भी तेरे लिए दुख उठाना, मुझे भी दुख उठाने के लिए मुझे तू अनुग्रह दे कि मैं तेरे लिए दुख उठा सकूं। तो मैंने रोते रोते प्रभु के सम्मुख क्या किया, अपना जीवन समर्पित किया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आज हम प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं। आज मैं यीशु के लिए दुख उठाकर आगे बढ़ रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं और मेरी पत्नी, जो प्रभु की दासी रूत है, हम दोनों दुख उठाते हुए प्रभु के पीछे चल रहे हैं। हमें अच्छा लगता है दुख उठाना प्रभु के लिए। हमें ये सौभाग्य मिला, हमने इनकार नहीं किया, सब खुशी से खुद प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करके मांगा। हाँ प्रभु, हम भी दुख उठाकर तेरे पीछे चलना चाहते हैं। जब हम प्रभु के लिए दुख उठाते हुए, धार्मिकता के लिए दुख उठाते हुए, जब हम परमेश्वर के पीछे, प्रभु के पीछे चलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा संपूर्ण सा मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। और धन्यवाद करते चलते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि हमें भी आपने ये सौभाग्य दिया। तो बड़ा अच्छा लगता है। बेशक बाहरी तौर पे दुख और कष्ट उठाते जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, तो अंदर में कितना आनंद होता है, अंदर में कितना आनंद होता है। इसलिए जब हम इस बात को समझ आते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, तो फिर हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम यीशु के लिए, धार्मिकता के लिए दुख उठाकर परमेश्वर के पीछे, प्रभु के पीछे चल रहे हैं। हमें भी ये सौभाग्य मिला कि हम क्या करें, धार्मिकता के लिए दुख उठाते हम परमेश्वर के पीछे चल सकें। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है, एक बार फिर से इस वचन को पढ़े, रिपीट करें जी। धन्य है वह जी जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, जी, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जी। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, जी। तब आनंदित और मगन होना। देखो परमेश्वर का वचन क्या बताऊं, तब तुम आनंदित और मगन होना। जी, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। जी आगे। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। इसी रीति से सताया था। तो आइए इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे। अगला वचन पढ़ने से पहले अगर हमने कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। हमारे बच्चों को मालूम होना है, हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को
कि प्रत्येक व्यक्ति को जो मसीह यीशु में धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं, जो धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं, सताए जाएंगे। जिसके कान हो गए सुन लो। तो आइए इसके साथ साथ एक और वचन पढ़ेंगे। आइए वचनों को नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। सेकंड तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 12। सेकंड तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 12। दूसरा तीमुथियुस 3:12। दूसरा तीमुथियुस 3:12। आइए इस वचनों को पढ़ें, सब ध्यान से सुने। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं जी, वह सब सताए जाएंगे। देखो तो साफ और स्पष्ट प्रभु का दास पौलुस, जो महान प्रेरितों में से प्रेरित है, जिसको प्रेरिताई का सेवकाई मिला है, इधर प्रभु का दास पौलुस क्या बोलता है? उसको प्रभु का आत्मा अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करते हुए क्या बताता है? देखो इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट। इससे पहले कि हम इस वचन को पढ़ें, थोड़ा ऊपर से परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे, थोड़ा जी ऊपर से पढ़ें। 10 वचन से पढ़ें। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। देखो पौलुस किसको बोलता है? तीमुथियुस को बोल रहा है। कहता तूने मेरा साथ दिया, क्योंकि पौलुस ने उसको क्या किया? सिखाकर उसको इस योग्य बना दिया कि वह भी क्या कर सके? पौलुस के साथ दुख उठा सके। पौलुस ने क्या किया? तीमुथियुस को क्या किया? मतलब सिखाया, और सिखाते हुए उस हालत में लेकर आया। मसीह जीवन में पाल पोस कर बड़ा करने वाला तीमुथियुस को, उसके पीछे पौलुस है। सेवा में तैयार करने वाला, सेवा के लिए खड़ा करने वाला पौलुस है। मगर पौलुस आत्मिक तौर पे तीमुथियुस को अपना पुत्र करके बोलता है, क्योंकि उसको मसीह जीवन में पाल पोस कर बड़ा करने वाला और सेवकाई में खड़ा करने वाला पौलुस है तीमुथियुस को। इसलिए उसको अपना बच्चा करके बोलता है। वचन में पढ़े तो परमेश्वर का वचन रहता है, हे मेरे बच्चे। बहुत जगह में उसको अपना बच्चा करके बोलता है। जब हम वचनों को पढ़ते हैं, वचन के ऊपर मनन करते हैं, तो इधर पौलुस क्या बोलता है तीमुथियुस के बारे में? जी इसको पढ़ें। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने। देखो साफ परमेश्वर का वचन था, सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। हाँ, दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो
और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, जी और अन्य दुखों में भी जी, जो मैंने उठाए हैं। अन्य दुखों में भी जो मैंने